अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का नेक डिज़ाइन रेडी करने के लिए हमने अपनी फ़्रॉक का फ्रंट पार्ट ले लिया है। आपने अपनी शर्ट का जो भी आपका होगा फ्रंट पार्ट, उसका सीधा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ करना है। और इसके साथ हमने आर्म होल की कटिंग नहीं की, बिकॉज़ हमने इसके साथ डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने नेक ड्रॉ करना है। जितना आप ब्रॉड नेक पहनते हैं आपने उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो मैंने नेक जो है वो 5 इंचेस ब्रॉड रखना है, तो 2.5 इंचेस पे मार्किंग की है। उसके बाद आपने लेंथ के लिए मार्किंग करनी है, तो मैं यहाँ पे लेंथ जो है वो 7 इंचेस रखूँगी। आप 8 भी रख सकते हैं। तो जितनी भी आपने नेक को ब्रॉड और लेंथ में पहनते हैं आपने उसके अकॉर्डिंग ही मार्किंग करनी है। अब हमने इसको नेक को शेप देनी है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको वी शेप नहीं दूंगी, थोड़ा सा ऊपर से हमने इसको राउंड शेप में दे रखना है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल वी शेप भी दे सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा नेक की शेप को ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने जो भी इसके ऊपर लेस लगानी है आपने उस लेस को पकड़ना है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि लेस हमारी कुछ इस तरह से आएगी। तो लेस का जो किनारा है वो हमारे रेडी नेक के बिल्कुल बराबर में आएगा, तो इसलिए आपने सबसे पहले अपने रेडी नेक के अकॉर्डिंग ही मार्किंग लेनी है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमने जितनी अपनी स्लिट रखनी है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे 7 इंच की स्लिट रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिएगा। साथ साथ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फिर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें बताएं आपने मार्किंग कितनी की है। अब लेस आपने बिल्कुल ये क्रीज लाइन जो है हमारी शर्ट की उसके साथ रखनी है। यहाँ पे ये देखें, अब जो हमने स्लिट के लिए मार्किंग करनी है उसको आपने अच्छे से समझ लेना है। सिलाई जो है वो हमारी लेस के इस हिस्से पे आएगी। जितनी लेस आपने दबाव में देनी है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे एक निशान लगाने के बाद हम लेस के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर लेंगे। ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेस के साथ साथ मार्किंग करने के बाद जहाँ पे हमारी सिलाई लगनी है वहाँ पे मैं एक मार्किंग कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो इजीली और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लेस को रख के सिलाई लगाएंगे तो हमारी लेस जो है वो यहाँ पे ही सिलाई इसकी लगेगी। अब नीचे से भी हम इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। अब फ्रंट साइड को पलट के हमने इस पे जो है वो हल्के हाथ से प्रेस करना है, तो दूसरी तरफ भी इसका जो निशान है चौका वो आ जाएगा। अब इस निशान को हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। तो इसके बाद हमने जो है वो बैक साइड पे भी लेस साथ ही अटैच करनी है। तो शर्ट की बैक साइड को लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट साइड को रखेंगे। जहाँ पे फ्रंट नेक के लिए मार्किंग की है बिल्कुल उसके साथ ही हमने बैक नेक की भी मार्किंग करनी है। अब बैक नेक को मैंने लेंथ में यहाँ पे 2 इंचेस रखा है, क्योंकि स्मॉल साइज़ है। आप डीप अगर बैक नेक पहनते हैं तो आप डीप नेक की मार्किंग भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो फ्रंट साइड पे ही मार्किंग हो रही है, शर्ट की उल्टी साइड पे नहीं हो रही। अगेन इसको जो है हम दूसरी तरफ भी मार्किंग को इसी तरह से बना लेंगे। उसके बाद हमने शर्ट का फ्रंट साइड और बैक साइड को आपस में मिलाना है इस तरह से, और उसके बाद जो है हमने ऊपर से तीरे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिलाई जो है तीरे की वो लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारा जो नेक है वो इस शेप में आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो है हमने लेस अटैच करनी है, लेकिन आपने नेक को कटिंग अभी नहीं करना। तो लेस को हमने ये जो मार्किंग की है बिल्कुल उसके साथ रखना है, और यहाँ से हम देखें इस तरह से सिलाई इसको लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब लेस आपने इसी तरह से राउंड में घुमाते जाना है और लेस को लगाते जाना है। अभी आपने लेस पे किसी किस्म का कोई कट नहीं लगाना। अगर आपको थोड़ी सी लेस खड़ी खड़ी भी फील हो बैक नेक की तरफ तो इसका कोई इशू नहीं है। अब एक्स्ट्रा लेस को हम नीचे से कटिंग कर देंगे। इसके बाद ये देखें, जो बैक साइड है हमारे नेक की उस पर छोटा सा पेपर बुकरम का पीस अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी सिलवटें आ रही हैं, लेकिन इस चीज़ से आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। अब यहाँ पे जो हमने कट लगाने हैं फ्रंट ब्लैकेट के साथ, यहाँ पे ये आपने अच्छे से समझ लेना है। कट हमने यहाँ से ये देखें इस तरह से 1 इंच के फासले पे एक डॉट लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में हमने जो है वो कट लगाने हैं। तो सीजर से आप मिड में एक कट लगाएं और उसके बाद ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर आपने जो है वो कट लगाने हैं। आपने कोई नोकदार वाली सीजर यूज़ करनी है ताकि नेक के ऊपर जो हम यहाँ पे फैब्रिक पे कट लगा रहे हैं वो अच्छे से लग जाएँ। ये तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद हमने यहाँ पे देखिए पीछे बुकरम अटैच की हुई है। कट लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे नेक के अंदर थोड़ा सा हमने मार्जिन छोड़ना है 1/2 इंच से भी कम का, और इसको सारे फैब्रिक को जो है ना वो कटिंग कर देंगे। बैक नेक के भी और फ्रंट नेक के भी सारे फैब्रिक को आपने कटिंग करके निकाल देना है।
तो नेक हमारा जो है वो इस तरह से होगा। मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। अब इसको हमने फिनिशिंग देनी है, इनविजिबल करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे उरेब फैब्रिक लेना है। ये देखें उरेब फैब्रिक लिया है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में। तो अगर आपके पास लंबा इतना ज़्यादा ना हो तो आप इस तरह से उस पर जोड़ लगा लीजिए। तो उरेब पट्टी जो हमने ली है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब इस पट्टी को हमने अटैच करना है, तो शर्ट वाले फैब्रिक को हम पलट देंगे। लेस वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा और बैक साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। तो ये जो हमने बुकरम लगाई है इस पर भी हम सिलाई के बिल्कुल साथ ही मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो हमारी पट्टी है उरेब वाली, इसको नीचे की तरफ आपने रखना है और ऊपर जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है ना, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सारे नेक के साथ जो है ना इस उरेब पट्टी को अटैच कर लेना है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि पट्टी में और शर्ट के फैब्रिक में आपने खिंचाव बिल्कुल नहीं डालना। अब ये जो हमारी नोक सी बनी हुई थी इसको हमने पीछे की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम ग्लू यूज़ करेंगे। इसको पीछे की तरफ टर्न करके तो इसको आप अच्छे से आयरन कर लीजिए ताकि ये बैठ जाए। तो की जो है वो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब फैब्रिक जो हमारा एक्स्ट्रा है ना, जहाँ पे हमने पट्टी लगाई है तो उस पर हमने डीप कट्स लगा लेने हैं। अब इस तरह से देखें हम अपने नेक को पलटेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक्स्ट्रा जो किनारे हैं लेस के और पट्टी के, तो वो अंदर की तरफ इस तरह से चले जाएंगे। अब मैं शर्ट को आपको ना उल्टा करके भी दिखाती हूँ कि इसको हमने अब फिनिशिंग किस तरह से देनी है। तो ये देखें लेस को भी हम बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपने तसल्ली के साथ काम करना है ताकि हमारा जो नेक है उसकी फिनिशिंग नीचे से जो है ना वो अच्छे से बन जाए। तो लेस को भी बाहर की तरफ निकाल लेंगे और पट्टी को भी। अब जो हमारी पट्टी है उरेब हमने अटैच की उसको हमने पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि हमारी ये पट्टी बैठ जाए और नेक की शेप जो है वो अच्छे से बन जाए। अब नेक को हमने जो फ्रंट वाले नेक को प्रेस करना है ना, उसको अलग से प्रेस करना है और बैक वाले नेक को इसके साथ ही आपने राउंड में प्रेस नहीं करना। पहले नेक को फ्रंट वाले को अच्छे से प्रेस करेंगे, देन इस तरह से तीरे से पकड़ेंगे शर्ट को और ऐसे नेक को पलटा देना है। अब हमने बैक वाले नेक को जो है वो प्रेस करना है इस तरह से। इसकी जो पट्टी है वो अंदर की तरफ इस तरह से बिठाएंगे और आयरन के साथ जो है अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमने इसको शेप देनी है, इसको प्रेस कर लेना है अंदर वाली पट्टी को अच्छे से। तो आपकी लेस बहुत अच्छे से ये देखें बैठ जाएगी इस तरह से। अब इस फैब्रिक के ऊपर आप उरे वाले फैब्रिक पे तुरपाई कर लें। अब यहाँ पे हम एक चौड़ी पट्टी रेडी करेंगे ताकि अपने नेक को नीचे से जो है वो बंद कर दें। तो यहाँ पे नेक जितना आपने लंबा रखना है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिए। एक तरफ मार्किंग करेंगे, देन इस पट्टी को हमने उठा के बिल्कुल दूसरी वाली साइड के सामने लेके जाना है और सेम उसके सामने जो है हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो चौड़ी पट्टी हमने रेडी की है ना, उसको इस तरह से मार्किंग वाले पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमने किनारे पे सिलाई चलानी है और पूरे नेक के राउंड में जो है ना हमने इसको सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हमने सिलाई लगा दी। तो फाइनली जी नेक हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से और आसानी से मिनटों में आप ये नेक रेडी कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं, जैसे कि लॉन के प्रिंट ड्रेसेस होते हैं उन पे भी आप इस नेक को बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी से और आसानी से ये नेक रेडी हो जाता है। अब मैं इसका बैक नेक भी आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। आप चाहें तो इस बैक नेक को मज़ीद डीप भी बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।